जो रोशन आनंद खान सर के ऊपर प्रिंस यादव की हत्या करने का आरोप लगा रहे थे वो साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही बड़ा खेला हो गया है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता करना अब रोशन आनंद तो छोड़िए किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि नेपाल पुलिस ने सब गुड़गोबर कर दिया है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ गड़बड़ी हुई है, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। आप जरा खुद सोचिए कि जिस केस को लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है, जिस मौत को लेकर हत्या, साजिश और बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, उसी केस का पोस्टमार्टम अगर 20 मिनट में ही निपटा दिया जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। आमतौर पर किसी भी संदिग्ध मौत के मामले में डॉक्टर कपड़ों की जांच करते हैं, शरीर पर चोट के निशान देखते हैं, आंतरिक अंगों की स्थिति का अध्ययन करते हैं, जिसमें किडनी, लीवर, फेफड़ा, इसके अलावा हार्ट, सभी की जांच होती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट तक को बुलाया जाता है, लेकिन यहां पर ना तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया और ना ही ठीक से पोस्टमार्टम किया गया। आमतौर पर किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम करने में कम से कम 1 से लेकर 2 घंटे तक का समय लगता है, लेकिन प्रिंस यादव के मामले में पूरा खेल ही उल्टा दिखाई दे रहा है। नेपाल के कोसी अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक पोस्टमार्टम करने वाली टीम पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। एक तरफ नेपाल पुलिस जल्दी रिपोर्ट चाह रही थी, दूसरी तरफ परिजन भी जल्द से जल्द शव लेकर भारत जाना चाहते थे, और इन सभी के बीच नतीजा ये हुआ कि पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया मात्र 20 मिनट में ही पूरी कर ली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां के डॉक्टर खुद ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने बॉडी को देखा तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा था, लेकिन उस समय मौके पर कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद नहीं था। ऐसे में जिस गहराई से जांच होनी चाहिए थी वैसी जांच नहीं हो पाई। बताया यह भी जा रहा है कि हार्ट तक को भी ठीक से ओपन नहीं किया गया, बेसिक परीक्षण भी पूरे नहीं किए गए, सिर्फ विसरा यानी कि फॉरेंसिक सैंपल लेकर उसे लैब भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर शुरुआती सबूत ही ठीक से इकट्ठा नहीं किए गए तो बाद में सच्चाई कैसे सामने आएगी। और यही वजह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद ये कह रही है कि मौत का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि विसरा जांच यानी कि फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चल पाएगी। यानी कि फिलहाल न तो कोई ऐसा सबूत है जो साबित कर पाए कि मौत नेचुरल थी, और ना ही ऐसा कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है जिससे ये पता चल सके कि हत्या हुई है या नहीं। यही कारण है कि रोशन आनंद चाहे जितना भी आरोप लगा ले, उनके पास अभी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो सीधे खान सर को दोषी साबित कर सके, क्योंकि जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सहारे सच्चाई सामने आनी थी उसी रिपोर्ट में मौत का कारण क्लियर ही नहीं है, जिसको देखने के बाद अब सबसे बड़ा डर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं यह मामला सुशांत सिंह राजपूत जैसा न बन जाए, जहां शुरुआती जांच में लापरवाही बरती गई, पूरी सच्चाई पर पर्दा डाल दिया गया। निष्पक्ष जांच से पहले ही अगर सबूत कमजोर पड़ जाए तो फिर सच तक पहुंचना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन भी हो जाएगा। फिलहाल अब सभी की नजरें घरान लैब पर टिकी हुई है, जहां जो है वो फॉरेंसिक टेस्ट होना है, क्योंकि अब इस रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि प्रिंस यादव की मौत के पीछे आखिर राज क्या छिपा है। हादसा, बीमारी या सचमुच में कोई बड़ी साजिश रचकर उनकी हत्या की गई। जिसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट
और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री